इग्नू के बीएलआईएस कोर्स में आप लोगों ने अमूमन सुन रखा होगा इंटर्नशिप टर्म। बेसिकली इंटर्नशिप क्या है, एक पेपर है BLII 230 जिसके रिगार्डिंग हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। प्रीवियस वीडियो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोगों ने देख लिया होगा, जिसमें मैंने बाकी के 9 सब्जेक्ट्स पे चर्चा किया है कि किसमें असाइनमेंट बनाना है, असाइनमेंट कितने मार्क्स का होगा, किसमें आपको एग्जाम्स देने हैं, किसमें प्रैक्टिकल देने हैं। आई गेस आप लोगों ने ये सभी देख लिए होंगे। आज हम लोग का वीडियो BLII 230 ओरिएंटेड होगा, जो कि इंटर्नशिप है। जिन्होंने भी लाइब्रेरी साइंस में एडमिशन लिया होगा इग्नू में या फिर कहीं पे भी, इंटर्नशिप टर्म आपको कंटिन्यूअसली सुनने को मिल रहा होगा। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। उससे पहले यदि आप लोगों ने इससे प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करिए। वहां पे एक लेटेस्ट प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगा, लाइब्रेरी साइंस, CLIS, DLIS, BLIS एंड MLIS करके। इस प्लेलिस्ट में आप जैसे ही विजिट करोगे आपको एक सीक्वेंस में इग्नू के रिगार्डिंग, फिर आगे फर्दर TU BHU जैसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज के रिगार्डिंग भी लाइब्रेरी साइंस के कोर्स का डिटेल देखने को मिलेगा। तो यदि आप लाइब्रेरी साइंस का कोर्स कर रहे हो तो इस प्लेलिस्ट से कनेक्टेड रहो। नाउ अब हम लोग मूव करते हैं इंटर्नशिप के ऊपर। बेसिकली ये इंटर्नशिप क्या है, इग्नू ने इंटर्नशिप के रिगार्डिंग कह रखा है कि इसमें आपको, अगर आप लाइब्रेरी साइंस का कोर्स कर रहे हो तो आपको करना ही पड़ेगा इंटर्नशिप का कोर्स, जो कि 1 मंथ का होगा। यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चंस लिख रखे हैं कि कितने मंथ का होगा, ड्यूरेशन क्या होगा, 1 महीने की इंटर्नशिप होगी। अब यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस हैं, लाइब्रेरी जाना पड़ेगा क्या, इंटर्नशिप का लेटर मिलेगा क्या, वर्कबुक वगैरह सबमिट करना होगा या रिपोर्ट भी बनाना होगा, सर्टिफिकेट मिलेगा क्या, क्या डिपॉजिट करना है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके मन में रहता है इंटर्नशिप के रिगार्डिंग। तो इधर उधर भटक कर किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। इग्नू ने खुद SOP दे रखा है। SOP का मतलब है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर इंटर्नशिप। इंटर्नशिप कैसे होगा, क्या प्रोसेस है, क्या लेकर जाना है आपको लाइब्रेरी में इंटर्नशिप के लिए, क्या इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद लेकर आपको सेंटर में सबमिट करना है, इग्नू के हर एक डिटेल यहाँ पे दे रखा है। तो इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे बेसिकली। तो ये है SOP जो मैंने यहाँ पे ओपन किया है, इसको अब हम लोग आगे करके देखेंगे, जो जो चीजें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी ये बहुत लेंदी है, 14 पेज का है, तो इसको आप अपने लेवल पे रीड कर सकते हैं हमारे ऐप में विजिट करके। तो देखिए इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है कि ये एक प्रोफेशनल कोर्स है। सभी को पता है कि BLIS एक प्रोफेशनल कोर्स है, इसीलिए यहाँ पे इंटर्नशिप को इंक्लूड भी किया गया है, बिकॉज आपको लोगों को डील करना पड़ेगा। अब ये जो SOP है ये डिजाइन किया गया है एक तरीके से गाइड करने के लिए उन सभी लोगों को जो इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में इन्वॉल्व है। इसका क्या मतलब है, क्या सिर्फ स्टूडेंट को गाइडलाइंस दिया गया होगा? नहीं, यहाँ पे जो इंटर्नशिप कर रहा है उसको तो गाइडलाइन दिया ही जा रहा है, उसके साथ साथ जो इंटर्नशिप करवाएगा, यानी कि जो लाइब्रेरी होगी, उस लाइब्रेरी का एक सुपरवाइजर होगा, उसको भी गाइडलाइंस दिया जा रहा है। तो हम लोग उस पे फोकस करेंगे जो हमारे काम का है, जो हमें फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटर्नशिप को लेकर SOP के बारे में लिखा है। नाउ आगे मूव करते हैं। RC का फुल फॉर्म क्या है? रीजनल सेंटर। और LSC का फुल फॉर्म क्या है? स्टडी सेंटर, ठीक है। स्टडी सेंटर के रिगार्डिंग यहाँ पे बात हो रही है। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट को तो गाइडलाइन दिया ही जा रहा है, बाकी RC को भी गाइडलाइन दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि स्टूडेंट इंटर्नशिप करे, चीजों को फॉलो करे, इस चीज को देखना है RC को भी, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आते हैं। स्टूडेंट को अटैच होना है LIC यानी कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर से, जो कि किसी पर्टिकुलर सिटी टाउन में हो सकता है कि आप जिस शहर में रह रहे हैं उसी शहर में लाइब्रेरी हो, तो आप वहां पे भी इंटर्नशिप कर सकते हैं, ठीक है। बस शर्त इतना है कि ये जो इंटर्नशिप आप करेंगे वो लाइब्रेरी आपको इंटर्नशिप करने दे, ठीक है। बाकी नहीं करने दे रहा है तो उसका भी आगे हम लोग देखेंगे क्या रिजोल्यूशन है। तो देखिए ये जो इंटर्नशिप है ये शेड्यूल किया जाएगा RC के द्वारा। जरूरी नहीं है कि रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर ही आपको गाइडलाइन दे, आप खुद भी किसी लाइब्रेरी से अटैच होके इंटर्नशिप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, देखिए जो पॉइंट मैंने कहा, लर्नर खुद से भी किसी लाइब्रेरी के साथ अटैच हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि आप एक लाइब्रेरी में विजिट करते हैं जो आपके घर के पास है, ठीक है, उस लाइब्रेरी में आपको कहा जाता है कि इंटर्नशिप करने को नहीं दिया जाएगा।
उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, अपने रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर जाएंगे, वहां से रेफरेंस लेटर लेकर आएंगे अगर जरूरत है तो। रेफरेंस लेटर क्या हो गया कि आपको परमिशन दिया जा रहा है रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर की तरफ से कि आप किसी भी लाइब्रेरी में जाकर कर सकते हैं इंटर्नशिप। तो आप उस लाइब्रेरी में लेकर जाएंगे, वही लाइब्रेरी जो आपको मना कर रहा था ना, अब वही आपको वहां पे इंटर्नशिप करने देगा। ठीक है। नाउ फर्दर यहाँ पे कुछ चीजें वो आप अपने लेवल पे भी एक बार देख लीजिएगा, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को डील करूंगी। अगेन यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर एक लर्नर कोई डिफिकल्टी, कोई प्रॉब्लम या कोई कॉन्फ्लिक्ट फेस करता है तो उसके लिए वो रिपोर्ट करेगा रीजनल सेंटर में। ये नहीं कि वहीं पे लड़ाई करने लगे कि मुझे क्यों नहीं आप करने दे रहे। ठीक है, आप इन्फॉर्म करेंगे अपने रीजनल सेंटर या फिर स्टडी सेंटर में। अब ये जो इंटर्नशिप होना है 5 घंटे का होगा पर डे। ठीक है, पर डे आप 5 आवर उस लाइब्रेरी में बिताएंगे। सप्ताह में 5 दिन रहना है, 7 दिन का वीक होता है, आपको 5 डेज वहीं पे रहना है। ठीक है, और पर डे आपको 5 आवर देना है। इसके अलावा ये जो इंटर्नशिप है 1 मंथ की चलेगी, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि 1 मंथ की इंटर्नशिप होगी। तो आप टोटल कैलकुलेट करेंगे ना, 1 मंथ के अंदर 4 वीक हो जाता है, हर वीक में 5 दिन 5 घंटे पर डे का है, तो वो 100 आवर हो ही जाएगा। ठीक है, ओवरऑल यही है इंटर्नशिप का ड्यूरेशन। नाउ ये जो रेगुलर इंटरैक्ट करेंगे, आप वहां पे विजिट करेंगे, तो आप डेली रिपोर्ट बनाएंगे। ठीक है, डेली रिपोर्ट बनाएंगे, अपने सुपरवाइजर से चेक भी करवाएंगे, वहां पे साइन भी करवाएंगे कि हाँ मैंने आज ये वर्क किया। इसके साथ साथ आप वर्कबुक भी बनाएंगे, वर्कबुक को भी आप डेली अपने सुपरवाइजर से चेक करवाते रहेंगे। बाकी अभी मैं नीचे जैसे जाऊंगी इस एसओपी में, तो आपको ना दिखाऊंगी कि वर्कबुक का क्या फॉर्मेट है और डेली रिपोर्ट का क्या फॉर्मेट है। ना अगेन नीचे मूव करते हैं हम लोग, और कोई इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है कि वर्कबुक से रिलेटेड, इसको नीचे ही हम लोग देखेंगे। ना यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कि आप अपने लेवल पे भी लाइब्रेरी से अटैच होंगे ना, तो अटैच होते वक्त आपको क्या बात माइंड में रखना है कि वो जो लाइब्रेरी है, चाहे वो पब्लिक लाइब्रेरी ही क्यों ना हो, लेकिन वो किसी मिनिस्ट्री के द्वारा रन हो रही हो। यहाँ पे वेरियस मिनिस्ट्रीज का नाम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, इसके अलावा कोई रिसर्च इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, लेकिन वो रेगुलेट होना चाहिए यूजीसी, एआईसीटी, एमसीआई, आरसीआई, पीसीआई, बीसीआई, सीओई के द्वारा। इसके अलावा कोई इंस्टीट्यूट भी हो सकता है नेशनल इंपॉर्टेंस का, उसके लिए भी यहाँ पे लिस्ट दिया गया है, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर हो सकता है किसी सोसाइटी एक्ट के थ्रू, तो वहां पे भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा जहां भी आप इंटर्नशिप करेंगे वहां पे हिंदी रीजनल लैंग्वेज और इंग्लिश से रिलेटेड ही आप करेंगे। इसके अलावा जिस लाइब्रेरी से आप इंटर्नशिप करेंगे वहां पे एटलीस्ट 5000 डॉक्यूमेंट होने ही चाहिए। अगर 5000 डॉक्यूमेंट से कम है तो आप उस लाइब्रेरी में नहीं कर सकते अपनी इंटर्नशिप। ठीक है, नाउ ये सुपरवाइजर के लिए इंस्ट्रक्शन है, ये आपको नहीं देखना है, सुपरवाइजर को क्या करना है उसके लिए कहा जा रहा है। स्केड्यूल कौन करेगा, कैसे करेगा, जरूरी नहीं है कि आरसी या स्टडी सेंटर ही करे। आप भी यदि किसी लाइब्रेरी से अटैच होते हैं तो आपको ये माइंड में रखना है कि 1 मंथ का ही रहना है। आपकी इच्छा है, अगर आप चाहते हैं 6 महीने का करना तो कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 1 महीने का होना चाहिए। लेकिन अगर आप जनवरी साइकिल का है ना, तो आपको अगस्त में अटैच हो जाना है लाइब्रेरी से, और जो भी रिपोर्ट बनाना है वो सब बनाकर अक्टूबर तक सबमिट कर देना है। सेम अगर आप जुलाई साइकिल के हैं, आपको लाइब्रेरी से अटैच हो जाना है जनवरी तक, और मार्च तक अपना रिपोर्ट, वर्कबुक सब कुछ क्लियर कर लेना है। ठीक है ना, यहाँ पे स्ट्रक्चर और फेजेस दिया हुआ है, इसको आप अपने लेवल पे देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे मैं बता देती हूँ शॉर्ट में, ये जो 4 वीक आप रहने वाले हैं 1 मंथ के अंदर, कितना वीक होता है, 4 वीक। तो हर वीक का एक काम है, जैसे कि पहले वीक में आप ऑपरेशंस पे काम करेंगे, जिसके अंदर एक्विजिशन, एसेसनिंग, क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग, ई रिसोर्स मैनेजमेंट, स्टॉक वेरिफिकेशन जैसी चीजें आएंगी। सेकेंड वीक जो है उसमें आप सर्विसेज पर फोकस करेंगे, यानी कि रेफरेंस, सर्कुलेशन, आईएलएल, ईडीडीएस, सीएएस, एसडीआई जैसी चीजों पे फोकस करेंगे। थर्ड वीक में आप ऑटोमेशन पे काम करेंगे, जहां पे डेटाबेस क्रिएशन, एप्लीकेशंस इन डिफरेंट रूटीन्स एंड सर्विसेज पर आप काम करेंगे। इसके बाद जो आखिरी वीक होगा वहां पे आप डिजिटाइजेशन पे काम करेंगे, जहाँ पे डिजिटाइजेशन मटेरियल, क्रिएटिंग एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स जैसी चीजों पे आप डील करेंगे। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई है, आप एक बार अपने लेवल पे चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे कुछ ऐसा
बहुत अलग सी चीज नहीं है। बस ये ध्यान देना है कि आपको इंटर्नशिप के दौरान सिर्फ एक दिन की छुट्टी होगी, ध्यान देंगे। ये इवेल्युएशन वाला आपका काम का नहीं है। बस इतना बता दूं कि ये जो 100 मार्क्स यदि आप कंसीडर करते हैं तो 30% ना वाइवा होगा, ठीक है। ये वाइवा जो होगा ये रीजनल सेंटर मैदानगढ़ी जो दिल्ली है वहां से डायरेक्टली ऑनलाइन होगा, ठीक है। इसके अलावा जो 70% है वो उन चीजों पे डिपेंड करेगा जो चीज आप सबमिट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि वर्कबुक, डेली रिपोर्ट, इन चीजों पे। अटेंडेंस से रिलेटेड देख लीजिए, जैसा कि मैंने कहा पूरे एक मंथ के दौरान सिर्फ एक दिन की छुट्टी है। उसके लिए भी आपको रीजन बताना पड़ेगा, बहुत तामझाम है, तो छुट्टी लेना नामुमकिन है, अगर मैं कहूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ ये रिकॉर्ड किस किस चीज का मेंटेन करेंगे आप? वर्कबुक करेंगे, देन डेली रिपोर्ट बनाएंगे, ठीक है। वो डिटेल होगा कि आप पूरे दिन में क्या कर रहे हैं। आपको किसी प्रकार का फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। ऑल दो इंटर्नशिप में फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं किया जाएगा। ये देखिए वर्कबुक है जो मैं कह रही थी, टोटल ये 4 वीक का है, ठीक है। जो जो चीजें मैंने अभी ऊपर बताई ना ऑपरेशंस, उस पे आप काम करेंगे, जो चीजें करेंगे यहाँ फिल करेंगे, अपने सुपरवाइजर का सिग्नेचर करवाएंगे, सेम उसी तरीके से ये पूरा फिल हो जाएगा। बहुत अच्छा लगेगा जब ये पूरा फिल हो जाएगा। यहाँ पे अगेन सेम चीज लिखा है कि उस 4 वीक में आप क्या करने वाले हैं। नीचे हम लोग मूव करेंगे तो इंटर्नशिप रिपोर्ट है, ठीक है। जो रिपोर्ट आप बनाएंगे उसका फ्रंट पेज दिया हुआ है ये। और ये डेली रिपोर्ट आप अपना व्हाइट शीट पर भी लिख सकते हैं। ये सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट आपको वो लाइब्रेरी इशू करेगा जब आपका इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगा। आपका नाम, आपका एनरोलमेंट नंबर, आप कहाँ पे किए इंटर्नशिप, कब से कब तक, और यहाँ पे जो आपके सुपरवाइजर थे उसका साइन, और यहाँ पे आपके लाइब्रेरी का जो हेड होगा उसका साइन, और यहाँ पे मोहर या सील मैं कहूँ तो अटैच किया जाएगा, ठीक है। नाउ अब हम लोग आगे मूव करेंगे, सेम चीजें लिखिए। जब आप रिपोर्ट बनाएंगे तो रिपोर्ट ऐसे ही नहीं बनाएंगे, डेली रिपोर्ट आपको इन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा जो नीचे यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिया गया है। इसे भी आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे इवेल्युएशन का प्रोसीजर मैंने बताया ही। तो यहाँ पे आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है? 1 मंथ का इंटर्नशिप होना है, ठीक है। इसके अलावा चलिए मैं उसी स्लाइड पे आती हूँ जिसमें मैंने आपके डाउट्स लिख रखे थे, सो दैट अगर कुछ छूट गया हो तो मैं कवर कर लूँ। तो जैसा कि मैंने कहा कि आपकी जो इंटर्नशिप होगी 1 मंथ की होगी, ठीक है। लाइब्रेरी आप ऐसे ही कोई लाइब्रेरी नहीं चुन सकते, जो लिस्ट आउट किया गया है वही चुनेंगे। इनफैक्ट 5000 से ज्यादा वहां पे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इंटर्नशिप लेटर कब रिक्वायर्ड होगा? जब लाइब्रेरी आपको परमिशन नहीं देगी वहां पे इंटर्नशिप करने का, तो आप अपने रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर से जाकर इंटर्नशिप लेटर लेंगे। वर्कबुक के रिगार्डिंग मैंने बताया है कि आपको बनाना है। रिपोर्ट भी बता ही दिया कि आपको डेली रिपोर्ट बनाना है। सर्टिफिकेट एट द एंड ऑफ द इंटर्नशिप आपको मिलेगा। और ये सारी चीजें जो वर्कबुक है, जो रिपोर्ट है और सर्टिफिकेट है, कहाँ आपको सबमिट करना है? रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर, डिपेंड करता है कि आपके स्टडी सेंटर में सबमिट हो रहा है या फिर रीजनल सेंटर में सबमिट हो रहा है, तो आप देख लीजिएगा। तो यहीं पे कंप्लीट होता है हमारा इंटर्नशिप। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंटर्नशिप नहीं कर सकते, बिकॉज ये रेगुलर है। आपने देखा कि 1 मंथ का पूरा ड्यूरेशन में एक दिन की छुट्टी है। उस कंडीशन में क्या, उस कंडीशन में आपको इग्नू ने 2 अल्टरनेटिव दिया है कि चलो आप इंटर्नशिप नहीं कर सकते तो इन दोनों में से कुछ कर लो, यानी कि लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट बना लो या फिर लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे बना लो। इससे रिलेटेड भी इंस्ट्रक्शन दिया है, ऐसे ही आप कुछ नहीं कर सकते, आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दिया है, ठीक है। इसको भी मैंने ऐप में डाल रखा है फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में, तो आप देख सकते हैं। बाकी यदि आप लाइब्रेरी साइंस का कोई कोर्स कर रहे हैं, करने का सोचा या कर रखा है, तो आप लोग ये व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं दिल्ली बाइट्स का, जिसका नाम है लाइब्रेरी साइंस रिसोर्स। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। तो कोई भी वीडियो मैं कवर करती हूँ या रिसोर्स मटेरियल प्रोवाइड करती हूँ तो यही प्रोवाइड करती हूँ। आप डायरेक्टली वहां से चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। बाकी आपके मन में कोई डाउट अभी भी रह जाता है लाइब्रेरी साइंस को लेकर या फिर इग्नू को लेकर, तो आप लोग डायरेक्टली मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। मेरी आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी, या फिर सिंपली इंस्टाग्राम पे सर्च करिए delhibytes_nupur, और मुझसे जुड़कर अपने इग्नू या फिर लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो उसे आप वहीं पे सॉल्व कर सकते हैं। बने रहे हमारे साथ इन सभी सोशल मीडियाज के थ्रू, इन सभी सोशल मीडियाज के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए होंगे।
बाकी जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं कमेंट सेक्शन देखती हूँ, आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई वीडियो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कवर होना चाहिए तो आप सजेस्ट कर सकते हैं। तो मैं खुद उस चीज को देखती हूँ तो कवर भी करूंगी और आपके डाउट्स के आंसर भी करूंगी। तो कोई भी डाउट है तो आप जरूर कमेंट करें। थैंक यू।